मॉर्निंग सिविल इंजीनियर्स। बार वेंडिंग शेड्यूल में हमने स्ट्रिप्स की बात की 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 6 लाख, कॉन्सेप्ट ऑफ रेनफोर्समेंट ओवरलैपिंग की बात की और बेसिक से बात किया कंप्लीटली। और अभी इस बार मैं बीबीएस ऑफ बीम की बात करने वाला हूं, जिसमें मैं पहले बात करूंगा 4 लाख स्ट्रिप्स की कटिंग लेंथ की, क्योंकि ये मुझे यूज होने वाला है वहां पे। और उसके बाद में मैं कंप्लीट बीबीएस ऑफ बीम हम डिटेल में समझने वाले हैं। दिस इज सब्सक्राइब टाइम टू ऑल ऑफ यू। और यदि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन फीस देके आप जुड़िए। मैं 7 से 9 आपके लिए अवेलेबल रहता हूं ऑन टेलीफोन। कुछ नोट्स हैं जिसे हमें समझना चाहिए एज ए सिविल इंजीनियर, जैसे कि सिंगल फ्रेमिंग बीम। जनरली टिपिकल सेक्शन ऐसे ही रहते हैं, टाइपिकल, और बट ये बीबीएस में यूज नहीं होता। जनरली लोग इसका ही बीबीएस बता देते हैं। अपन इसका बीबीएस नहीं बताने वाले, अपन कंटिन्यूअस फ्रेम का बीबीएस बताने वाले। एंड सपोर्ट से कंटिन्यूस सपोर्ट और कुछ बीम और एग्जांपल्स लेंगे, आपको होमवर्क्स देने वाले हैं और जो भी आपके डाउट्स रहेंगे, आपकी क्वेरीज रहेंगी, तो उनको हम क्लियर करने वाले हैं। देखिए, सेक्शन सी को हम डिटेल में समझेंगे। एंड सपोर्ट, दोनों तरफ के एंड सपोर्ट हैं तो ये एलडी होता है। अभी हम सेक्शन सी में समझने वाले हैं इसको। देखिए, रेनफोर्समेंट बांधते कैसे हैं, ये देखिए, ये वाला कॉलम में यहां से यहां तक एलडी और ये वाला यहां से यहां तक ये एलडी। डेवलपमेंट लेंथ ये होता ही है एंड सपोर्ट पे, कंटिन्यूस सपोर्ट पे वो कंटिन्यूस चले जाते हैं। देखिए, जब भी मैं बीम, ये टिपिकल सेक्शन है जिसमें उन्होंने B1 को कंटिन्यूस बोला है, B2 को बॉटम एक्स्ट्रा बोले हैं और टॉप एक्स्ट्रा को टॉप एक्स्ट्रा बोला है। देखिए, कंटिन्यूस एंड पे LY4 तक बीम के टॉप एक्स्ट्रा जाने वाले हैं, एंड सपोर्ट पे LY4 वहां भी, और बॉटम में 0.1 ऑफ L और 0.1 ऑफ L को एलिमिनेट करके 0.8 ऑफ L का कैलकुलेशन है। और L का क्लियर नहीं है, इफेक्टिव है। ये सेंटर टू सेंटर कैलकुलेशन लिया है क्लियर स्पान का। और जब ओवरलैपिंग लेंगे तो बिगर स्पान को कंसीडर करेंगे। ये चीज भी है, जैसे L1 है तो उन्होंने इसमें L2 छोटा है बट इसको L1/4 लिया है। कंटिन्यूस सपोर्ट पे हम बिगर स्पान का L/4 लेते हैं। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। कैंटिलीवर स्पान में आपका कैंटिलीवर का जो टॉप है वो 1.5 टाइम ऑफ L मतलब लेंथ ऑफ द कैंटिलीवर स्पान। इसके इतना अंदर तक, बीम के अंदर तक रेनफोर्समेंट रहेगा। ये चीज एज ए सिविल इंजीनियर हमें पता होना चाहिए। सेक्शन में और डिटेल में बात करें, देखिए 4 लाख स्ट्रिप्स में बता रहा हूं, बट बेसिक ऑफ बीम आपको समझना होगा। ये चीज बगैर मैं, क्योंकि हमारे कुछ व्यूअर्स हैं बहुत ही बेसिक से देखते हैं, उनका रहता है सर आप बहुत ही आगे का बता देते हैं, थोड़ा सा मुझे बेसिक से बताओ ना। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं तो बेसिक से है, थोड़ा सा है। यदि आपको पता है तो स्किप करके आप सीधा 4 लाख स्ट्रिप्स के कटिंग लेंथ पे जा सकते हैं, बट मैं इसको कवर करने वाला हूं आज। देखो, सेक्शन है, टर्मिनेटेड एंड है तो एलडी तो होगा, एलडी होगा, उसमें कोई डाउट है क्या? एलडी कहां से कैलकुलेट करते हैं? जहां पे बीम खत्म, कॉलम स्टार्ट, और वहां से कॉलम के अंदर का पूरा एल, वो एक एलडी बनाता है। उसको हम डेवलपमेंट लेंथ कहते हैं। हमने और वीडियोस में देखी है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके देख सकते हैं। स्ट्रिप्स जब शुरू करते हैं तो कॉलम से 50 mm से ज्यादा का गैप नहीं छोड़ना है। इनफैक्ट और अर्ली स्टार्ट कर सकती है तो करो, बट 25 के बाद तो स्टार्ट करना ही है। 50 मैक्सिमम है, इससे ज्यादा गैप नहीं देना है कॉलम और बीम की स्ट्रिप्स के बीच में। और एज यूजुअल आपको स्ट्रिप्स देना है। जब बॉटम में एक्स्ट्रा B2 जो भी हम देंगे, उसके लिए स्पेसर पिन, स्पेसर बार, जिसे हम पिन भी कहते हैं, पिन, स्पेसर बार, जो भी आप समझ सकते हैं, तो उसको समझो और उसके साथ लेयर के साथ देना है। ये चीज आप देखो, B1 B2 स्पेसर बार के साथ सेपरेट हुआ, और टॉप एक्स्ट्रा और कंटिन्यूअस टॉप। ठीक है, ये चीज भी हमें एज ए सिविल इंजीनियर पता होना चाहिए। जिनको नहीं पता है, जो भी डाउट्स हैं, आप लिखो, मुझे मेल करो, मैं आपको बताता हूं, और हर चीज का रिप्लाई, और आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ ही सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। टिपिकल स्ट्रिप्स की बात करूं मैं तो भाई देखो, अपन ऐसा है 8D अपन यहां रख रहे हैं, बट एज पर लेटेस्ट स्टैंडर्ड अभी 65 हो गया, बट हमारे स्ट्रक्चर का बोलना है कि भाई नहीं, आप 75 ही रखो, दैट इज ओके। आप ऐसा स्ट्रिप्स नहीं बना पा रहे हैं तो ऐसा वाला स्ट्रिप्स भी बनाते हैं, बट कोशिश करो कि यही हो। ऐसा हम यूजुअली प्रैक्टिस में नहीं है, बट हम ऐसा कर सकते हैं। ओवरलैपिंग की बात करते हैं। बहुत सारे लोगों को ओवरलैपिंग में डाउट होता है कि सर मैं साइड पे हूं और मैं ओवरलैपिंग कराना है, मेरे को किधर ही कराऊं मैं? टॉप का बार ओवरलैप होगा सेंटर ऑफ द स्पान में,
टॉप का बार ओवरलैप होगा सेंटर ऑफ द स्पान में जैसा कि आप देख सकते हैं, और बॉटम के बार को 2 ऑफ डी डी ए डेप्थ ऑफ द बीम, 2 ऑफ डी को छोड़ के LY3 के अंदर लैपिंग लेना है। दोनों कॉर्नर में आप बॉटम बार को लैप ले सकते हो बट सेंटर में नहीं लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, LY3 का कॉन्सेप्ट है, ये चीज भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहता। देखिए हमारे चैनल पे आप आए हो ना तो आपको प्रीमियम कंटेंट मिलेगा, थोड़ा अच्छा मिलेगा और डिटेल में मिलेगा। ठीक है, तो देखिए लैपिंग के लिए जनरली जो नोट्स हैं हमने जो आपको ड्राइंग में दिखा था वही है, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ समझ नहीं आए तो मुझे लिखो, मैं आपको बता दूंगा। हाँ, अभी डेवलपमेंट लेंथ की बात मैं कर रहा था। देखो कवर में पहले भी बोला है कि कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग कवर की मैं बात कर रहा हूं, क्लियर कवर ऑफ रेनफोर्समेंट में आपको सारे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। जहां पर मैं बीम हमारी 230 की रहती है वहां पे 25 लेते हैं, जहां की 230 से बड़ा रहता है तो साइड कवर 40 कर देते हैं। टॉप में हम 25 ही लेंगे, बॉटम में 40 लेने वाले हैं। स्लैब के लिए 30 बॉटम टॉप दोनों के लिए 30 mm है। यूजी टैंक के लिए भी जो है वो, और हम जो H/SD यूज करने वाले हैं वो 500 है, तो हमारे लिए 40D M40 वाला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं मेरे प्रोजेक्ट के हिसाब से, तो मैं 40D ही लेने वाला हूं डेवलपमेंट लेंथ। आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से आप अपने आप को आप देख सकते हो। देखो मैं BBS का एग्जाम्पल भी देने वाला हूं, BBS का फॉर्मेट भी दिखाने वाला हूं मेरे टिपिकल सेक्शन के हिसाब से, और आप उसको रिलेट करो, सीखो, समझो, जो ना समझ में आए वो मुझसे पूछो। कुछ मेरे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मैंने बोला कि मैं लाइव बिल्डिंग एग्जांपल्स लेने वाला हूं, तो ये मेरा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है और जिसका मैं एग्जांपल लेके आपको समझाने वाला हूं, कुछ नंबर ऑफ एग्जांपल्स। इसके बाद आपके लिए होमवर्क है। ये हमारा शेड्यूल है। शेड्यूल में जब आप देखेंगे तो कहीं कहीं 2L है, कहीं कहीं 4L है, तो मैं 4L को आज डिटेल में बताने वाला हूं, क्योंकि कटिंग लेंथ ऑफ बीम समझे ना तो बीम की कटिंग लेंथ भी समझ में आएगी। चलिए शुरू करते हैं, मैं आपको कैलकुलेशन सीट पे ले जाता हूं। BBS आपका मैं यूजुअली बना रहा हूं, ये चीज आपको बहुत मजेदार फॉर्मेट है, समझने वाले हैं हम नेक्स्ट सेशन में। इस बार मैं सिर्फ आपको कटिंग लेंथ बता रहा हूं और कुछ एग्जांपल्स आपको बता रहे हैं, ताकि हम जुड़े रहेंगे और मजेदार होगा सेशन, नो डाउट। सारे एग्जांपल्स, सारी कटिंग लेंथ सेक्शन के साथ में हम बहुत ही डिटेल में BBS को समझने वाले हैं। और ये चीज देखो कि अभी मैं कटिंग लेंथ ऑफ 4 लेग स्टेरिप्स की बात करने वाला हूं, करेक्ट। देखो पिक्चर में क्लियर है कि इस तरह से 4 लेग स्टेरिप्स हम बांधते हैं साइड पर, जिस तरह का हमारा। अभी मैं बोलूं कि इसका कैलकुलेशन कैसे करना है। जनरली 2 लेग का तो सभी लोग बताते हैं, इस बार मैं 4 लेग का बता रहा हूं। थोड़ा कैलकुलेशन ट्रिकी है बट समझेंगे तो 2 मिनट का अटेंशन चाहिए और खत्म होगा ये टॉपिक, करेक्ट। देखिए बीम की साइज 500 बाई 700 है, जैसा कि यहां दिख रहा है सेक्शन में। अभी देखो मैं 4 लेग स्ट्रिप्स को ऐसे ही बनाने वाला हूं, एक वाला कलर्ड है एक अनकलर्ड है, ये ऐसा ही बना हुआ है, आप यहां पे भी रिलेट कर सकते हो। 12 mm का स्ट्रिप्स है तो 12 mm का ही लेने वाले हैं। डाया भी मैंने बोला कि नीचे बॉटम में 25 है, बॉटम के बार हमें फर्क पड़ेगा इससे, तो बॉटम की बार की स्पेसिंग के लिए ये हम कंसीडर करेंगे। और मुझे यूजुअली चाहिए क्या है ये समझेंगे। यदि हम यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो हमें पता है, हम यहां से यहां समझेंगे तो एग्जैक्टली हम वहां पहुंच पाएंगे जहां हमें चाहिए। देखिए हमेशा मैं बोलता हूं 2564 शायद यही है आईएस कोड के हिसाब से, सेंटर टू सेंटर हम कैलकुलेशन करते हैं रेनफोर्समेंट का, तो हम कटिंग लेंथ में भी सेंटर का ही यूज करने वाले। अभी मैंने इसमें कुछ लोग क्या करते हैं कि सेंटर ले जाते हैं और फिर उसको कैलकुलेट करते। मैं आपको क्या करूंगा कि मैं इनर डेप्थ ये वाला डिस्टेंस में आपको कैलकुलेट कराऊंगा, फिर हम कैलकुलेट करेंगे बाहर, एक बार अंदर से बाहर एक बाहर से अंदर जाएंगे। देखो कैसे करते हैं। मेरे पास 500 का विड्थ है, मैं 500 का लिया, दोनों साइड 40 का कवर है, जैसा कि हम पहले नोट में समझ चुके हैं, तो मैंने साइड कवर 40 का सेपरेट किया। अभी मैं देखूंगा कि ये वाला 12 mm का बार है और ये वाला 12 mm का बार है, तो 2 ऑफ -12 ये डाया है, क्योंकि रेनफोर्समेंट का अरेंजमेंट इनसाइड द बार होने वाला है, तो हम इनसाइड द लेंथ निकल गया। अभी देखो कि उस बार डाया के बार के बीच में कितना गैप है, तो मैं बोलूंगा कि मेरे पास 25 के 5 नंबर ऑफ बार है, तो -25 × 5 करेंगे तो एग्जैक्टली क्लियर स्पेस पता लग गया।
और डिवाइडेड बाय 4 किया, क्योंकि 5 है तो 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, डिवाइडेड बाय 4 किया तो क्लियर ये पता लग गया कि 67.75 है। आई रिपीट, मेरे पास 500 का विड्थ है, मुझे ये वाला डिस्टेंस निकालना है कि इस डाया के बीच में, दो बार के बीच में कितना गैप होने वाला है। तो मैं क्या करूंगा कि रिंग के बीच में तो पहले 40 का कवर माइनस करूंगा, फिर डाया ऑफ बार माइनस करूंगा, और फिर ये वाला बार 25 का बार माइनस करूंगा, तो मुझे क्लियर स्पेस पता लग गया। और 4 पार्ट है तो मैं डिवाइडेड बाय 4, 5 बार हैं तो अंदर 4 गैप होंगे, और डिवाइडेड बाय 4 करूंगा तो मुझे क्लियर स्पेस मिल गया 67.75। यहां तक क्लियर है, कुछ भी रहेगा तो है ना यार, मुझे कॉल करना यार, ठीक है। अभी देखो, मुझे अब ये चाहिए कि मेरे स्टेरिप्स का क्या हाल है, और मैं सेंटर तक लेके जाने वाला हूं। तो मैं समझा कि मेरे पास 3 गैप हैं, तो 3 इंटू 67.75, और 4 बार है 25 के, तो 25 प्लस 4, और मैं 12 क्यों ले रहा हूं डाया, क्योंकि हाफ ऑफ डाया इधर का और हाफ ऑफ डाया इधर का, मैं अंदर से बाहर जा रहा हूं, तो मैं पूरा बाहर नहीं जाऊंगा, सेंटर तक ही आऊंगा। तो इधर भी आधा आया और इधर भी आधा आया है, तो पूरा का पूरा बाहर हो गया। तो 12 mm को और प्लस किया तो मुझे 315.25 mm की डिस्टेंस मिली। तो आई हैव कैलकुलेटेड द ए, करेक्ट। अगेन आई रिपीट, मेरे पास 3 गैप हैं, तो 3 इंटू 67.75 करूंगा। अब 4 25 के बार हैं तो 45 इंटू 4 करूंगा, और मैं हाफ ऑफ बार इस तरफ और हाफ ऑफ बार इस तरफ स्टेरिप्स के डाया के हिसाब से बाहर आऊंगा, तो मैं इनको ऐड करूंगा तो 315.25 हुआ। अभी बी ये जो वर्टिकल स्पान है, वर्टिकल इजी हो जाता है क्योंकि मैं टॉप कवर माइनस करूंगा, बॉटम कवर माइनस करूंगा, और डाया का हाफ इधर से और हाफ इधर से, तो मैं टोटल डाया कंसीडर करूंगा। तो ये कैलकुलेट हो गया, बी इजी हो जाता है। ए थोड़ा ट्रिकी है, इसलिए मैं ए को डबल रिपीट करके बताया। आई होप कि ये चीज क्लियर हो जाने वाली है इस बार। और 623 आया। अभी कटिंग लेंथ के लिए फॉर्मूला वही है, 2a प्लस बी प्लस 2 इंटू 8 इंटू डाया, बिकॉज हम 8 ऑफ डाया के 2 हुक लेने वाले हैं, तो 2 हुक हो गए, माइनस 12 ऑफ डाया कैसे हुआ, 90 पर मैं 2d माइनस करता हूं, तो 2d इधर का, 2d इधर का 4d, 2d इधर का 6d, और 135 डिग्री के लिए 3d और 3d 6d इज इक्वल टू 12d। तो 12d का बैंड डिडक्शन हो गया। अब भी एक कैलकुलेशन आसान हो जाता है, कटिंग लेंथ का फॉर्मूला यही है, बट क्या आप एक्सेल में इसको कैसे, बीबीएस में कैसे पुटअप करोगे इतने कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले को। तो मैंने आपके लिए एक एक्सेल फॉर्मेट, बीबीएस के फॉर्मेट जैसा हम यूज करने वाले हैं, वो भी आज मैं आपको हल्का हल्का बता रहा हूं। थोड़ा सा फॉर्मेट समझेंगे और ये टॉपिक को बाइंड अप करेंगे। वीडियो बड़ा हो रहा है, और इसके बाद फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, मजेदार होगा। देखो ये हमारा फॉर्मेट है। फॉर्मेट को हमने बहुत ही सिंपल और ब्रॉड किया है, हर चीज को कवर किया है। जैसे देखो फॉर्मेट क्या चीज होती है, फॉर्मेट हमेशा टिपिकल सेक्शन पे बनता है, और मैंने अपने टिपिकल सेक्शन के लिए मैंने एक फॉर्मेट बनाया। आपके टिपिकल सेक्शन के लिए ये एप्लीकेबल है या नहीं है, कुछ चीजें और लग रही हैं तो आप उसको एड ऑन कर सकते हैं, कुछ चीजें नहीं लग रही हैं तो उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो मैंने रखा, साइज रखा बीम का, लेंथ, विड्थ, डेप्थ, कवर रखा टॉप साइड बॉटम क्योंकि सारे अलग अलग हैं, लेफ्ट हैंड साइड का सपोर्ट, और कंटिन्यूअस सेक्शन है क्योंकि बहुत ही ब्रॉड होने वाला है। ये प्रीमियम फॉर्मेट है, फ्री में कोई नहीं दिखाता, सिर्फ आपको इधर ही मिलने वाला है। तो शेयर करो दोस्तों के साथ, और हम सीखेंगे कि बिल्डिंग का बीबीएस कैसे बनाते हैं, बीम, स्लैब, सब कुछ डिटेल में। लेफ्ट हैंड साइड का स्पान एंड सपोर्ट, स्पान एंड सपोर्ट, क्योंकि हम एल जब मैं टिपिकल देख रहा था, जब आप एल टिपिकल देख रहे थे तो सेंटर टू सेंटर है, तो मुझे सपोर्ट कितने का है ये पता होगा, तभी मैं सेंटर टू सेंटर जा पाऊंगा ना। तो और LY3 मुझे बिगर स्पान का लेना है। जस्ट मैं बोला आपको कि मुझे बिगर स्पान का L1/4 लेना है, तो मुझे स्पान कौन सा बिगर है ये भी पता रहेगा, तो ये फॉर्मेट में रहेगा तो इजी होगा ना कैलकुलेशन। तो ये बहुत ही स्मूथ होने वाला है कैलकुलेशन। अभी मैं आपको 4 लेग स्टेरिप्स के लिए मैं क्या कैलकुलेशन किया, मैंने ए और बी का कैलकुलेशन यहां कर लिया। अभी देखो एफ, ये देखो मैं आपको बताता हूं, ये मेरा 500 माइनस 2 ऑफ साइड कवर माइनस 2 ऑफ डाया ऑफ बार, 2 ऑफ डाया ऑफ बार, ये वाला वॉयलेट कलर, वॉयलेट मैच कर रहा ना, 2 ऑफ डाया ऑफ बार माइनस RD एंड PD, दैट इज दिस एंड दिस,
ठीक है, ये 5 नंबर ऑफ बार 25 के बॉटम में है तो वो मैटर करेंगे। तो उसको लिया, डिवाइड बाय 4 किया, मल्टीप्लाइड बाय 3 किया क्योंकि 3 ऑफ गैप थे, और 4 ऑफ P8 किया क्योंकि ये 4 का है, और प्लस ऑफ डाया किया तो ये आ गया। ये क्लियर हुआ। 623 के लिए ये 700 माइनस टॉप कवर माइनस साइड कवर और माइनस डाया। और फॉर्मूला आपको मैं कटिंग लेंथ का यहीं से ये चीज और क्लियर कर दूंगा। ये चीज देखो, 2 डाया, इन दोनों को एड ऑन किया, मल्टीप्लाइड बाय 2 किया, प्लस 2 ऑफ 8 इंटू डाया माइनस 12 ऑफ डाया, दैट इज द बैंड। और ये फॉर्मेट में फिट हो गया। ये फॉर्मेट बहुत मजेदार है। ऐसे फॉर्मेट्स आपको यूट्यूब पे इजीली नहीं मिलते, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो। हम बहुत जल्दी मिलेंगे पूरे के पूरे बीम के शेड्यूल के साथ। बीम की कटिंग लेंथ डिस्कस करेंगे, स्टेप्स डिस्कस करेंगे, फॉर्मेट डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे कि कैसे एक बड़े शेड्यूल, कैसे एक बड़े प्लान का बीम का शेड्यूल निकालते हैं। फिर हम स्लैब को भी एड ऑन करेंगे बाय 1 to 1, तो मजा आने वाला है। आई होप सो कि आपने सेशन को एंजॉय किया है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक पहुंचाओ, शेयर करो। थैंक यू, टाटा। बने रहो हमारे साथ ऐसे ही मजेदार टॉपिक के लिए। टाटा, बाय बाय।